हेलो माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो एक्वेरियस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका 7 नवंबर से 17 नवंबर कैसा रहेगा। ठीक है, 7 नवंबर से लेकर 17 नवंबर के बीच में आप क्या कुछ हासिल करने वाले हैं, किन सारी चीज़ों को लेकर आपको अवेयर रहना है, क्या है जो आपके लिए बना है जो आपको इस बीच मिल सकता है। ओके, और क्या हाइज एंड लोज, जो भी अप्स एंड डाउन्स, लव लाइफ कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, सिंगल है सिंगल लाइफ कैसा रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। अलाइन रहेंगे, मैसेजेस परफेक्टली आपके लिए आएंगे, तो सब्सक्राइब करना बनता है। कमेंट कीजिए 333888 लिखकर और लाइक कीजिए। इसके पीछे कुछ एंजेलिक नंबर है जो आपके लिए आंसर आ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगी, और 222 भी ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी मुझसे ले सकते हैं, जो कि बहुत ही परफेक्ट एंड एक्यूरेट होगी, किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होगी। अगर आप एक ऑनेस्ट और जेन्युइन रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एक्यूरेट एंड परफेक्ट रीडिंग होगी, आप कहीं से भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में आप रीडिंग ले सकते हैं। बस फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, नंबर नहीं देती हूँ, ठीक है। देखो, कार्ड्स जो है काफ़ी सारे अच्छे कार्ड्स भी है और काफ़ी सारे गाइडेंस भी है आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रीडिंग तो अपने अकॉर्डिंग सभी लोग करके देखें। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगर आप कहीं वीज़ा वगैरह का मतलब वेट कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, वेट बहुत लंबे समय से अगर आपने किया है कि हाँ मुझे अब जाना ही जाना है, मुझे अपना ज़िंदगी जो है एक ब्यूटीफुल बनाना है, एक नई शुरुआत करनी है, तो डेफिनेटली ये प्रोग्रेस को दिखाता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स मतलब आप में से 30% लोग ग्रोथ की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इस 7 से लेके 17 नवंबर के बीच में। ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, प्रोग्रेस है, ठीक है, ये चीज़ है। और ऐसा कह सकते हैं कि जैसे आपने जो मेहनत किया उसका आपको रिजल्ट मिलेगा इस टाइम, ठीक है। चाहे वो छोटा मेहनत किया हो, छोटा रिजल्ट मिले, बड़ा मेहनत किया हो, बड़ा रिजल्ट मिले, तो ये चीज़ है। साथ साथ यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि थोड़ा प्लानिंग कर लो अपनी ज़िंदगी में। प्लानिंग कर लेंगे ना तो अच्छा रहेगा। जैसे आप में से बहुत सारे लोग ओवरसीज़ जाना चाह रहे हैं, कहीं अपॉर्चुनिटीज़ खोज रहे हैं, तो उस पर प्लानिंग कीजिए कि मुझे किस तरीके से उस अपॉर्चुनिटी को हासिल करना है। वैसे ये कार्ड जो है आपके ट्रैवल को दिखाता है, तो कहीं ना कहीं आप ट्रैवल करने वाले हैं। और यहाँ पे ये भी आपके लिए मैसेज है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ से चूक जा रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कॉन्फिडेंस का दिक्कत है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। एक सॉलिड फाउंडेशन फ्यूचर में क्रिएट करने के लिए, फ्यूचर का एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ यूनिवर्स सबसे पहले इस कार्ड से बता रहे हैं। तो जो भी ऑब्स्टिकल्स और डिले हैं, जिस तरह का सेल्फ डाउट है, ऑब्स्टिकल्स एंड डिले तो ख़त्म हो जाएंगे। सेल्फ डाउट पे आपको थोड़ा खुद से वर्क करना होगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो कार्ड है ये आपको बता रहा है पेंटिकल्स के मामले में, पैसे के मामले में आपको ये कहा जा रहा है कि आपको कुछ जैसे अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं पैसे के मामले में। ओके, सो पैसे आपके अगर बहुत खर्च होते हैं तो पैसे को बहुत अच्छे से समेट के अच्छे से रखने वाले हो, सेव रहेंगे आपके पैसे। और प्रैक्टिकल बहुत होते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने काम को लेकर उस पर वर्क भी कर रहे हो, चाहे स्टडी हो, करियर हो, फाइनेंस हो, उस पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, एम्बिशन आते हुए दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक आपके अंदर डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है। और जो गोल है उस पर भी आप फोकस कर पा रहे हो। जैसे आपका जो है ना ध्यान भटका हुआ था, इधर उधर था, पर अब आपका ध्यान एक जगह होकर आप काम कर पा रहे हैं। आपके अंदर जैसे पैशन आ रहा है किसी चीज़ को सीखने का, और डीप इंटरेस्ट या डेडिकेशन जो है वो डेवलप हो रहा है। न्यू स्किल सीख सकते हो, या मास्टर्स वगैरह आप करना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग आप कंप्लीट करके उस पर नया शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत लॉयल रहने वाले हैं, फेथफुल रहने वाले हैं, और जो जैसा बिहेव करेगा वैसे ही आप उनके साथ भी रहने वाले हो। आपके अंदर का जो इमेच्योरिटी है वो ख़त्म हो रहा है। प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, इररिस्पॉन्सिबिलिटी और लैक ऑफ जो डिसिप्लिन था वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। और जो भी अपॉर्चुनिटी आपने मिस की, ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है और उसको आप इस तरीके से यूज़ कर रहे हो कि वो आपका फाइनेंशियल ग्रोथ करा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप अंडर अचीवमेंट से बाहर निकल रहे हो, ठीक है, और अच्छा परफॉर्म कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, चाहे अपना करियर हो या कुछ भी हो। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स यहाँ पे ये बता रहा है कि अब आपका टाइम आ चुका है कि किसी भी तरह की कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही है और मोह माया है, रिलेशनशिप भी आपका हो सकता है। जैसे किसी रिलेशनशिप में हो, आपको पता है उस इंसान ने आपको धोखा दे दिया, उस इंसान ने आपको बोल दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, तो ये चीज़ वाला थोड़ा फीलिंग आपको रहेगा।
7 से लेके 17 नवंबर के बीच में थोड़ा सा रिलेशनशिप में आपको फील हो सकता है, जैसे अबंडेंट फील हो सकता है, डिससेटिस्फैक्शन फील हो सकता है, कुछ लाइफस्टाइल को लेकर भी हो सकता है। वेल ये जो जर्नी है ये आपकी सेल्फ डिस्कवरी की है, डीप पर्पस अपनी ज़िंदगी का फाइंड आउट कर पा रहे हो और अपने आप से, किसी और से नहीं। होता है ना कि उसका कॉल आ जाए, इसका मैसेज आ जाए, नहीं, आप इस टाइम अपने आप से रिकनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। इमोशनल जो भी बैगेज है वो रिलीज़ करके एक ऑथेंटिक, एक सच्चा पाथ, एक सच्चाई से भरा हुआ पाथ, उस पर आप चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। करेज आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ रहा है। किसी भी सिचुएशन से अगर आप बहुत स्टिक है, एकदम चिपक गए हो, उसको छोड़ नहीं पा रहे, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे, छोड़ना चाहते भी हो, तो अब टाइम आ चुका है कि उससे आप फाइनली फ्री होंगे। आपके अंदर ये भी डर है कि अगर मैं इसे छोड़ देती हूँ, ये मुझे छोड़ चुका है, अगर मैं इसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ तो फिर सब कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। ये जो फियर है आपके अंदर चेंजेस का, वो भी ख़त्म हो रहा है। अगर आप में से कुछ लोग पास्ट में क्लिंगिंग कर रहे हैं, कुछ ओल्ड हैबिट है, कुछ ओल्ड बिलीव्स है, अटैचमेंट है जो आपके लिए सही नहीं है, वो आपका ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर नहीं था, बहुत ज़्यादा लैक था सेल्फ अवेयरनेस का, तो अब आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस आते हुए दिखाई दे रहा है। जो कन्फ्यूजन है अभी तक चल रहा आपके अंदर का, देखो आप में से मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब एकदम परफेक्ट एंड फाइन रहेंगे, थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन आप जो बैलेंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करने की जो कोशिश कर रहे हो, उसको आप फाइनली हैंडल कर पाएंगे। ये चीज़ यहाँ पे है, पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा और काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सफुल आपका लाइफ रहने वाला है। मतलब जैसा आप चाहते हो, जिस तरीके से आप फ्लेक्सिबल होना चाहते हो, वैसे फ्लेक्सिबल होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपका मतलब वैसा माहौल बन जा रहा है जैसे आप जीना चाहते हो। और सबसे अच्छी एनर्जी है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की, 2 ऑफ कप्स, जो कि आपको क्लियरली बता रहा है कि आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। देखो यहाँ पे न्यू पर्सन से मिलने के चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा है, एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आने के चांसेस बहुत है। कोई बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हो वो भी हो सकता है, कुछ नए दोस्तों से आप मिल सकते हैं। एंड उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग फील करोगे, इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग, दिल दिमाग एकदम हेल्दी रहने वाला है, जैसे मीटिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड, दोनों दिल और दिमाग दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कनेक्ट हो रहा है, आपके करंट पर्सन के साथ हो सकता है। और जो वर्नेबिलिटी है, डर है करंट रिलेशनशिप में, वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, किसी के साथ कोलैब करना चाहते हो, बिजनेस शुरू करना चाहते हो, वो भी होते हुए दिखाई दे रहा है। सो रिस्पेक्ट आपको मिल रहा है जहाँ से आप रिस्पेक्ट चाहते थे। ठीक है, आपके अंदर वो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, या किसी इंसान के अंदर वो पोटेंशियल आ रहा है कि वो आपको डीपली लव कर सके, पैशनेट हो सके। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है आपके लिए। और इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे ब्लेसिंग्स हासिल करोगे, तो ब्लेसिंग लिखकर ज़रूर क्लेम कीजिए। और ये ग्रेट टाइम है कि आपका फाइनेंस बहुत अच्छा होने वाला है। योर फाइनेंस आर डूइंग वेल एट द मोमेंट, ऐसा लिख सकते हो, माई फाइनेंसेस आर डूइंग वेल एट द मोमेंट। मेच्योर आप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अपने काम को लेकर थोड़ा मेच्योर होना भी पड़ेगा आपको। ठीक है, आपकी जो चार्म है, आपका जो पर्सनालिटी, आपका जो लुक है, वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें ऑडियंस चाहिए आपको, तो ऑडियंस बहुत सारे अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। आपको नए नए लोगों से ऑनलाइन भी कनेक्ट होने की ज़रूरत है अपने काम के सिलसिले में। ठीक है, मतलब आपको दूसरों को भी अपने स्किल को सिखाना है, साथ साथ आपको लोगों से सीखना भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप ना अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए आप थोड़े स्किल डेवलप कर रहे हो, दूसरों के स्किल देखकर आप बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो कांटेक्ट कीजिए मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैं आपकी रीडिंग करूँगी, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, कोई भी टॉपिक हो। ऑनेस्ट रीडिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करना। 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं। ठीक है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर दूँगी। तो यहाँ पे डिवोटेड रहना है, बी प्योर, बी ट्रू, और अपने काम को लेकर, अपने थॉट्स को लेकर, अपने कर्म को लेकर आपको डिवोटेड रहना है। ये चीज़ है, आप लॉयल तो है लेकिन डिवोटेड भी रहिए। ओके, सो बाय, टेक केयर।